प्रेस क्लब का और तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मेरे से पहले वज़ीर इत्तलात और वज़ीर मनसूबाबंदी रशीद साहब ने भी हुकूमती कारकर्दगी के ऊपर गुफ्तगू की है। मैं अपने इस एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ कि आज़ाद जम्मू कश्मीर कैबिनेट ने महकमा तालीम के हवाले से जो फैसले किए हैं और जो पॉलिसी हमने बनाई है, उस हवाले से आपको उस पर ब्रीफ करना चाहता हूँ कि महकमा तालीम में शरह ख़वानगी बढ़ाने, मेयार तालीम को बेहतर करने और महकमा की गुड गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए चंद इक़दाम की मंजूरी दी है। महकमा तालीम के तहत इस वक्त आज़ाद कश्मीर में 5,991 स्कूल कायम किए गए हैं, जिनमें से प्राइमरी 4,024 और मिडल 1,047 हैं। आज़ाद कश्मीर में हाई स्कूल जो है वो 792 हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल की उनकी तादाद 118 है, जबकि आज़ाद कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर में 2,640 स्कूल कायम हैं। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त 4 से 14 साल के बच्चों की आबादी 10,48,470 है। इस आबादी में से कुल 9,60,000 बच्चे जो है स्कूल में दाखिल हैं, जिसमें से 4,58,000 बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं और 4,41,000 बच्चे जो है जो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में स्कूलों में दाखिले की शरह एनरोलमेंट रेशो जो है वो 91.5 है, जबकि 8.5 बच्चे जो है फीसद बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर हैं, जिनकी तादाद 99,000 है। आज़ाद कश्मीर में मुताबिक शरह ख़वानगी 76.8% है। ताहम आज़ाद कश्मीर में तालीम के मेयार में बेहतरी की अशद ज़रूरत है, नीज़ शरह ख़वानगी को भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। लिहाजा आज़ाद कश्मीर काबीना ने आइंदा 5 साल के लिए शरह ख़वानगी का हदफ जो है वो 85% हमने मुकर्रर किया है। इस हदफ के हसूल के लिए स्कूलों में सहूलियात को बेहतर बनाने के अलावा आगाही मुहिम चलाई जाएगी। स्कूलों से बाहर बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है की तादाद को 50% कम करने का हदफ भी मुकर्रर किया गया है। इस हदफ को हासिल करने के लिए इस्लामी तरक्याती बैंक के तावन से एक नया मनसूबा जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। मेयार तालीम की बेहतरी के लिए तरीका इम्तिहान को याददाश्त की बजाय, ये जो रटा सिस्टम है इसकी बजाय फहम समझबूझ की बुनियाद पर करने का फैसला किया गया है। किताबों के हुजूम को कम करने और लाइब्रेरी निज़ाम को बहाल करने का फैसला किया गया है। महकमा तालीम में गुड गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए फैसला किया गया है कि आइंदा इंतजामी ओहदों पर सिर्फ उन अफसरान को तैनात किया जाएगा जिन्होंने मैनेजमेंट कोर्सेज किए हुए होंगे। शरह ख़वानगी और मेयार तालीम को बेहतर करने के लिए दरकार जुमला इक़दाम के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत अज़ाफ़ी फंड की फराहमी से भी हुकूमत ने इत्तफ़ाक़ किया है। इसके अलावा काबीना ने कुरान की तालीम और असातिज़ा की तरबियती प्रोग्राम के लिए महकमा मालियात की तरफ से मुनासिब अज़ाफ़ी फंड की फराहमी से भी इत्तफ़ाक़ किया है, क्योंकि ये जो नाज़रा कुरान है ये तमाम स्कूल में जो है वो कंपल्सरी हो गया है। पहली से लेके जो है वो 8वीं जमात तक जो है वो नाज़रा कुरान पढ़ाया जाएगा और 8वीं से लेके 10वीं कुरान तक जो है तफसीर के साथ कुरान पढ़ाया जाएगा। उस हवाले से नए जो ये नाज़रा कुरान पढ़ाने के लिए कुरान जो है उनकी तकरीरों की भर्ती के हवाले से भी जो है वो हुकूमत ने इत्तफ़ाक़ किया है। तो ये चंद जो पॉइंट्स थे जो महकमा तालीम को और आज़ाद कश्मीर में तालीम की बेहतरी के लिए जो हमारी काबीना ने फैसले किए हैं और उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट जो है वो अमल दरामद शुरू कर रही है, उस हवाले से मैंने आपको ब्रीफ करना था। अब इस हवाले से जो कोई बात आप वज़ाहत कराना चाहते हैं तो वो मैं आगे नाज़रा लाजमी करार दिया तो पहले पूरा हालात जो हैं मतलब सुकून थे वो आए रोज मुजाहरे करते हैं पूरे आज़ाद कश्मीर में कि आज की हमारी तनख्वाह बहुत मामूली है। जिस तरह मसाजिद में सरकारी मसाजिद का तो मैं नहीं कहता, मगर बाकी मसाजिद में हम गांव वाले महल्ले वाले इमाम मस्जिद को तनख्वाह देते हैं, उनकी भी मकतब मुअल्लिमीन की तनख्वाह भी इसी तरह
8-10 हज़ार रुपये है, और वो भी हाँ वो भी कई अरसे से उनको मिली नहीं है, मुजाहरे कर रहे हैं। क्या इसके लिए बाकायदा कुछ आपने मैकेनिज्म तय किया है? देखिए जी, ये इसमें दो बातें हैं। एक तो ये पहले पूरा रात है, पहले किसी ज़माने में इसको 1,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, बाद में ये ग्रेड 1 में पक्के हो गए हैं। अब इंशाअल्लाह ताला, और इसमें ये जो आजकल मज़ाहिर कर रहे हैं तनख्वाह मिलने की वजह से नहीं कर रहे। उस वक्त जो काफ़ी खुदा राज है जो पक्के नहीं हो सके थे, जो नौकरी से निकल गए थे, ये कोई तकरीबन 400 कुछ 91 खुदा रात है। हम इंशाअल्लाह ताला उनको भी दोबारा जो है सर्विस में लेके आएंगे। हमने काबीना में असूली तौर पे फैसला कर लिया है ये पोस्टिंग क्रिएट करने के लिए, उनको भी वापस में नौकरी में लेके आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला तमाम स्कूल में जो है वो ये सहूलत मुहैया करने के लिए पोस्टें क्रिएट भी करेंगे। और इस हवाले से अभी ज़ेर बहस है, इनको हम मुनासिब जो क्योंकि उन्होंने कुरान की तालीम देनी है, उसकी तालीम के हवाले से, उसके तकद्दुस के हवाले से इनको मुनासिब ग्रेड इंशाअल्लाह ताला हम बाइज़्ज़त तरीके से इनको ग्रेड देंगे, ताकि जो है ये भी माशरे में जो है वो अच्छा मुकाम जो है वो। जनाब वज़ीर तालीम, एक तो ये कि आपके महकमा में अमजद परवेज़ साहब के जाने के बाद सिलेक्शन बोर्ड जो है वो रुक के इस वक्त तक सिलेक्शन बोर्ड नहीं हो सके, जिसकी वजह से महकमे के लोगों में बहुत इज़्तिराब जो है वो पाया जाता है। अभी आपने पॉलिसी जो है वो दी, ये बताएं कि प्रायोरिटीज़ आपकी क्या है कि पहले से कायम शुदा जो अदारे हैं प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक, हायर सेकेंडरी स्कूल तक, उनमें स्टाफ की कमी को पूरा करेंगे, या नए तालीमी अदारे जो है वो प्रायोरिटी होगी नए तालीमी अदारे? देखिए, आपके दो सवाल हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि 4 साल से महकमा तालीम में सिलेक्शन बोर्ड नहीं हुए थे, लेकिन हमने हुकूमत में आने के बाद और हमारे ये जो मौजूदा सेक्रेटरी साहब हैं, ये भी बेचारे अभी 4 तारीख को इनकी रिटायरमेंट हो रही है, कल ये रिटायर हो रहे हैं। इनके आने के बाद 4 साल के बाद हमने जो है टाइम से स्केल का सिलेक्शन ग्रेड किया है, हमारे 18वीं ग्रेड के जो हेड मास्टर साहबान हैं उनका सिलेक्शन ग्रेड किया है, ग्रेड सिलेक्शन बोर्ड किया है। ग्रेड 18 से 19 के जो प्रमोशन है उसका सिलेक्शन बोर्ड के लिए वर्किंग पेपर कल उन्होंने भेज दिया है। तमाम जो ग्रेड्स हैं उनकी कुछ के सिलेक्शन बोर्ड हो गए हैं, और कुछ की कार्रवाई जो है वो ज़ेरे कार है, और ये असल 4 साल के बाद ये प्रोसेस अल्लाह ताला के पास फजल से शुरू हुआ है, और ये पिछले 5-6 महीने की कारकर्दगी है। दूसरी आपने बात की, यहाँ पे 2 इश्यूज हैं। एक अपग्रेडेशन है, ये भी जरूरत है कि बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे जिसकी अपग्रेडेशन की, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे प्राइमरी स्कूल की जरूरत है, उनको भी हम इंशाअल्लाह ताला पॉलिसी में ला रहे हैं, अपग्रेडेशन भी करेंगे। और दूसरी तरफ पिछली हुकूमतों में जो स्कूल अपग्रेड हुए, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जो पैकेज दिया गया, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जो पैकेज दिया गया, वो खिलवाड़ किया गया, क्योंकि पोस्टें पूरी नहीं दी गई, जिसकी वजह से स्कूल प्रॉपर नहीं चल रहे। हम रैशनलाइजेशन और रिकंसिलिडेशन की तरफ भी जा रहे हैं, और अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में हम जो है जो तादाद है जहाँ पे स्कूलों की में ज़रूरत है टीचिंग स्टाफ की, उसको इंशाअल्लाह ताला पूरी करने की कोशिश करेंगे। ये शरा के महकमे की तरफ से आ रहा है कि 800 के करीब स्कूल हैं जो अभी तक नहीं बन सके, और अभी उनका बजट भी मेरे ख्याल से बंद हो चुका है। तो इन 800 स्कूलों के ना बनने की वजह से कितने बच्चे इस वक्त तक खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं, एक उनकी तादाद कितनी है आपके पास? और दूसरा ये बता दें कि इनको तामीर करने के लिए, जैसे कि बहुत दूर दराज के इलाकों में प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल बच्चे बाहर धूप में या बर्फ में बैठे होते हैं, तो इनको तामीर करने के लिए फंड क्या फेडरल गवर्नमेंट से आप देंगे या अपनी फंड? देखिए, क्या आपने ये 2-3 चीज़ें, ये एक मैंने आपको बताया कि आज़ाद कश्मीर में जो है इस वक्त जो है बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, 89,000 जो बच्चे हैं वो हमारे, ये आपको इससे पहले किसी ने ये फिगर्स नहीं दिए होंगे। हमारी हुकूमत ने जो इस वक्त हमारे वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी साहब की क़यादत में कायम है, उनकी हिदायत के ऊपर हमने प्राइवेट स्कूल्स के भी सेंसस किए हैं, पूरा डाटा इकट्ठा किया, उनको भी हम जो है वो चेन ऑफ कमांड में लेके आ रहे हैं। उसके अलावा हमने ये पहली दफ़ा आपको बता रहे हैं कि 89,000 जो हमारे बच्चे हैं वो इस वक्त बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे। उनकी वजूहत क्या है कि वहाँ पे रास्ते मौजूद नहीं है, बच्चियों के स्कूल में मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं कि स्कूल जिस बच्चियों के स्कूल में बाउंड्री वाल नहीं है,
वॉशरूम नहीं है, वहाँ पे बच्चों की एनरोलमेंट कम है। उनके लिए हमने जो है इस्लामी तरक्याती बैंक के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिसके तहत इन स्कूलों में जो मिसिंग फैसिलिटी हैं उनको पूरा करेंगे और स्कूलों में ये जो बच्चे हमारी रियासत का 89,000 बच्चा है, इसको हम स्कूल में लेके आएंगे। दूसरा सिरा का जो आपने बात की है, इसमें कोई शक नहीं कि सिरा का मामला रुक गया है, लेकिन हमारा जो कश्मीर डेवलपमेंट है, हमारे मिनिस्टर डेवलपमेंट यहाँ पे मौजूद है। 800 स्कूल नहीं है, 591 स्कूल है, शेल्टरलेस है, जो अभी तक तामीर होना बाकी है, वो हमने कश्मीर डेवलपमेंट पैकेज में उनको शामिल कर दिया है। महकमा एजुकेशन का प्लानिंग विंग जो है वो उसकी जो है वो PC1 तैयार कर रहा है, वो हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान गवर्नमेंट को भेज रहे हैं। ये 12 अरब से के ऊपर का प्रोजेक्ट है, वो इंशाल्लाह ताला मंजूर करके ये इन स्कूलों की तामीर को शुरू करवाएंगे। आपसे यही है कि आप अपनी मर्जी का सभी तालीम लेना चाहते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी मर्जी का, तो महकमा तालीम सेक्रेटेरिएट जो है वहाँ पे जाकर देखें और डायरेक्टरेट में आपके असातिज़ा जो है आजकल छुट्टी हो गई हैं, स्कूलों में जाने के बजाय तकरीबन तबादलों प्रक्रिया भी हों और सेक्शन बोर्ड के पीछे वो भरे पड़े हुए हैं और कोई जो है ना वो देखिए जी, बात यह है कि मैं कोई अपनी मर्जी का सेक्रेटरी तालीम नहीं लाना चाहता। सेक्रेटरी तालीम की तकरीर करने का अख्तियार वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास है और वो मैंने काम करना है, वो जो मुनासिब समझेंगे वो सेक्रेटरी तालीम लाएंगे और हम इंशाल्लाह ताला उसके साथ काम करेंगे। और आज तक क्योंकि कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, इसलिए असातिज़ा चूँकि ये जिस तरह अभी उन्होंने कहा 4 साल तक बेचारे असातिज़ा कराम के सिलेक्शन बोर्ड नहीं हुए, तो वो इसलिए वैसे तो हमने ऑन ड्यूटी और गैर हाजिरी के ऊपर सख्ती से पाबंदी लगाई है और कार्रवाई करते हैं। दीवान साहब, मेरा क्वेश्चन समझे या एक तजवीज़ है, गुजारिश है। एक तो सर आज़ाद कश्मीर में कोई कैंट एरिया नहीं है, आपके बहुत सारे प्राइवेट तालीमी इदारों की आपने बात की, तो बहुत सारे प्राइवेट तालीमी इदारे फेडरल बोर्ड के साथ गैर कानूनी तौर पे रजिस्टर्ड हैं, जिनको आपके जो है मीरपुर बोर्ड जो बोर्ड्स जो हैं इनकी जो मीटिंग हुई उसमें भी तय हुआ था कि ये अपने अपने जुरिस्डिक्शन में होंगे। मासवा APS FG और ये जो फौजी फाउंडेशन है, इसके सिवा बाकी तमाम कोई स्कूल किसी दूसरे बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। एक तो उनके इम्तहानात का तरीक़ाकार छान में, सेकंड ये है सर कि जो प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स जो पढ़ा रही होती हैं उनकी जो वेजेस हैं उनके वो बहुत कम हैं। इसके इन दो इश्यूज़ के ऊपर आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे और क्या इसके लिए नहीं, मैं एक तजवीज़ दे रहा हूँ कि अगर कोई इसको प्राइवेट मैनेजमेंट जो है वो टीचर्स की तनख्वाहें छापे मार के अचानक चेक करें या मायना करके चेक करें कि रजिस्टर पे क्या है, उनको बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, वेजेस उनके बहुत कम होते हैं, तादाद आपके सरकारी स्कूलों में तकरीबन बराबर उसकी जा रही है। दूसरे ये जो फेडरल बोर्ड के साथ आपके जो स्कूलों ने गैर कानूनी इलाक़ किया होगा, इसको अपने दायरा कार में लेके आए ताकि ये यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट को जवाबदेह हो। देखिए, मैंने आपसे गुजारिश की है कि मैंने जिस तरह आपको बताया कि हमने पूरा सर्वे करके पूरी स्कूलों की तादाद भी निकाली है और उनके ग्रेडिंग भी की है। ये पहली दफ़ा, इससे पहले कोई प्राइवेट स्कूल का रिकॉर्ड जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी के पास जो है वो मौजूद नहीं था। हमने इनके बाकायदा तौर पर सेंसस किए, इनका तमाम रिकॉर्ड जो है वो इकट्ठा किया है। साबका हुकूमत में जो एक अथॉरिटी कायम प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से की गई थी, जो एक्ट पास किया गया था, उसमें काफ़ी सारी कमियां और कमजोरियां, वो हमने ये जो एजुकेशन पॉलिसी अब पास की है उसके तहत हम उस ऑर्डिनेंस को बेहतर करने के लिए असेंबली में दोबारा बिल ला और उस बिल के तहत हम इनको मुकम्मल तौर पे वजारत तालीम के चेन ऑफ कमांड के अंदर लेके आएंगे। तनख्वाहों से लेके स्कूलों की मकानियत और फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ों को जो है वो वजारत तालीम मॉनिटर करेगी। ये जल्द ही हम ये कानून भी असेंबली में ला रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल में भी ये बेहतरी आएगी और ये फेडरल बोर्ड के साथ जो एप्लीकेशन है, ये मामला भी ज़ेर गौर है। इंशाअल्लाह ताला ये सारे मामला आपको 4-6, क्योंकि ये मैंने आपको आउटलाइन दी थी कि ये हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी है एजुकेशन के हवाले से और ये हमारे पॉइंट्स हैं। इन चीज़ों के ऊपर जो है हमने आगे 5 साल महकमा तालीम ने काम करना है, तो आप इंशाल्लाह 4-6 महीने के अंदर इन सारे मामला में बेहतरी इंशाल्लाह। जनाब मेरा सवाल है कि
آپ نے آپ کی جب گورنمنٹ بنی تھی تو اس وقت آپ نے ایک نعرہ دیا تھا کہ ہم یکساں نظام تعلیم لائیں گے. آپ اب تک یکساں نظام تعلیم کے لیے کیا کچھ اقدامات ہوئے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ میرا دوسرا یہ سوال ہے کہ اب نیا تعلیمی سیشن شروع ہو رہا ہے اسکولوں کے اندر، تو کیا ہر اسکول کو کوئی ٹارگیٹ دیا گیا ہے کہ اتنے بچے آپ نے داخل کروانے؟ آپ جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 50% ان بچوں کو اسکولوں میں لانا ہے جو ابھی تک اسکولوں سے باہر ہیں. آپ نے میری پوری بات نہیں سنی. میں نے یہی کہا کہ ہم نے ابھی یہ پالیسی طے کی ہے، ایشین اسلامی ڈیولپمنٹ بینک کے تحت ہم پروجیکٹ لا رہے ہیں. جو پروجیکٹ جلدی شروع ہو رہا ہے اس پروجیکٹ کے تحت ہم بچوں کو اس میں واپس جو ہے اسکول میں انشاءاللہ تعالیٰ واپس لے کے. وزیر تعلیم جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر پر بہت زیادہ مہربان رہے ہیں، چونکہ اپنے خاندان کے لوگ اور تمام لوگ پرائیویٹ سیکٹر سے مختلف تھے، سرکاری سیکٹر سے مختلف نہیں. ہمدردیاں پرائیویٹ سیکٹر سے سرکاری سیکٹر سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ. ایک تو میرا یہ سوال ہے، پرائیویٹ سروے کے مطابق 91.7% سرکاری ٹیچر کے بچے آزاد کشمیر میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، جبکہ وہ خود سرکاری اسکول میں تعلیم دے رہے ہیں. آپ کے خاندان اور تمام سرکاری جتنے بھی وزراء ہیں ان کے خاندان کے بچے بھی پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں. تو ہاؤ اٹ پاسبل آپ خود جتنے بھی لوگ ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ترجیح دے رہے ہیں اور عوام سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سرکاری سیکٹر پہ توجہ دیں اور اپنے بچے اس میں داخل کریں. دوسرا میرا سوال یہ ہوگا کہ وزارت تعلیم کے حوالے سے سابقہ ادوار میں بھی یہ سنتے آئے ہیں کہ بالخصوص خواتین کے عملہ کے ساتھ جتنا بھی نظام ہوتا ہے وہ خواتین آفیسر کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ مرد حضرات کے ساتھ. تو یہ دو میرے سوال ہیں، ان کے اوپر آپ کی کیا بات؟ دیکھیں جی، نہ تو آپ نے کہا پرائیویٹ اسکول کے ساتھ میری کوئی ایسی کوئی ایفیلیشن ہے، اور میری ایک بچی رہ گئی ہے وہ زیر تعلیم ہے، وہ سرکاری کالج میں پڑھتی ہے، یہ سائنس کالج میں پڑھتی ہے، اس لیے میرا بچہ کو پرائیویٹ اسکول میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہیں پڑھتا. تو یہ اس کے لیے تو میں آپ سے کلیریفیکیشن کر دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اساتذہ کے بچے بالکل پرائیویٹ اساتذہ کے بھی بہت سارے لوگوں کے، آپ لوگ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں آپ لوگوں کے بھی اکثریت کے بچے جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولز میں بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں. لیکن ہم ایک دم ان کو پابند اس لیے نہیں کر سکتے کہ پہلے ہم نے اپنے سرکاری جو محکمہ تعلیم ہے اس کے اندر اصلاحات نافذ کی. میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے آپ کو کہا کہ ہم ٹیچر ٹریننگ جو ہے اس کے لیے ہم کورسز شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم نے برٹش کونسل کے ساتھ میٹنگ کی ہے. برٹش کونسل والے اس کے بعد US کے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ ہمارے ٹیچرز کو ٹریننگ دیں گے. اور تیسری بات جو آپ نے کی ہے بالکل فیمیل جو ہے اس حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ادارے ہیں وہاں پہ خواتین